हाल ही में एक खबर आई थी कि एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया है। उस लड़की ने फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी और खुद को ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की वेबसाइट का ओनर बताया। यह साइट एफडीए अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का दावा करती थी, जबकि सब कुछ नकली था। उसने एक होम लोन भी लिया था। उस लोन का यूज उसने घूमने फिरने में खर्च कर दिया। उसके 12 लाख फॉलोअर्स अब उसे लानतें भेज रहे हैं। दिखावा करना कोई नई चीज नहीं है। हमारे देश की हिस्ट्री पर नजर डालें तो समझ में आता है कि इंसान हमेशा से अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए सिंबल्स का यूज करता आया है। पुराने जमाने में ये सिंबल्स महंगे गहने, बड़े महल या सेना की ताकत के रूप में सामने आते थे। बाद में इंडस्ट्रियल युग में ये सिंबल बड़ी कारें, महंगे और ब्रांडेड कपड़े और आलीशान घर बन गए। डिजिटल युग ने इन सिंबल्स को और हवा दे दी। अब दिखावे के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति कुछ सेकंड्स में अपनी फोटोज को एडिट करके, फिल्टर्स लगाकर और परफेक्ट कैप्शंस के साथ दुनिया को यह यकीन दिला सकता है कि उसकी लाइफ फेरी टेल जैसी है। विकास से जुड़ी मानसिकता भी इस हैबिट को एक्सप्लेन करती है। इंसान के दिमाग को हजारों सालों से ग्रुप एक्सेप्टेंस के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। हमारे पूर्वज ट्राइबल सोसाइटीज में रहते थे। यहाँ ग्रुप में रिस्पेक्ट और स्टेटस का मतलब था सर्वाइवल। यही ट्रेंड आज सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर और फॉलोअर्स में बदल गया है। यानी हमारा दिमाग अभी भी वही है, लेकिन प्लेटफॉर्म बदल गया है। आज का इंसान अपने चारों ओर जितनी तेजी से बदलती दुनिया देख रहा है, उतनी ही तेजी से वह खुद भी बदल रहा है। रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी है, काम करने के तरीके बदल चुके हैं और यहाँ तक कि खुश रहने की परिभाषा भी अब डिजिटल अप्रूवल पर डिपेंड है। सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया है सोशल मीडिया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे असली रूप से दूर कर दिया है। सोशल मीडिया आज के दौर का हॉट शोरूम बन चुका है। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाता है। किसी के लिए वह महंगे ब्रांडेड कपड़े हैं, किसी के लिए लग्जरी वेकेशंस और किसी के लिए परफेक्ट सेल्फीज। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही असली जिंदगी है या ये सिर्फ इतनी सफाई से एडिट किया हुआ वर्जन है जिसे देखकर दूसरों को यह लगे कि सब कुछ परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मैं लगभग रोजाना ऐसे केसेस हैंडल करता हूं जिनमें लोग सोशल मीडिया के कारण अपनी लाइफ खराब कर चुके होते हैं। कितने ही लोग दिखावे के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं। वो मुझसे कंसल्ट करते हैं कि किस तरह बच्चों को दिखावे की इस जिंदगी से बचाया जाए। इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं जो सोशल मीडिया पर दिखावे की जिंदगी को लेकर हैं। ये वीडियो भ्रमित करने वाली सोशल मीडिया की दिखावे वाली दुनिया को समझने की कोशिश है। हम समझेंगे कि क्यों इंसान दिखावे की ओर खींचता है, इसी दिखावे के पीछे कौन सी मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रिक्स काम करती हैं, यह हमारी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर क्या असर डालता है और हम इससे बचकर कैसे रियल और ऑथेंटिक लाइफ जी सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर दिखावा क्यों किया जाता है, इसके क्या नुकसान होते हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर दिखावे की जो दुनिया है उसका सबसे बड़ा कारण है दूसरों को इम्प्रेस करने की ललक। लोग इसमें इतना खो जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं। सोशल मीडिया उनके लिए एक टूल है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ
खींच सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि इंफॉर्मेशन और न्यूज के क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। लगभग 62% लोग आज न्यूज पाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बात भी सच है कि फेक न्यूज ज्यादा तेजी से फैलती है। उन्हीं फेक न्यूज में शामिल है दिखावे की न्यूज, मतलब दिखावे वाली पोस्टें। एक स्टडी में 13 से 17 आयु वर्ग के 39% किशोरों ने कहा है कि वे लाइक्स और कमेंट्स पाने के लिए पोस्ट करते हैं। ये डिजिटल युग में पीयर प्रेशर का एक क्लियर संकेत है। वो दोस्तों की देखा देखी अपनी फोटो खींचकर पोस्ट करते हैं, फिर रात को बीच में जाग कर फोटो देखते हैं, जिससे उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद में गड़बड़ी जैसी परेशानियां होती हैं। सोशल मीडिया आज की दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल स्टेज बन चुका है। यहाँ लोग अपनी जिंदगी का हर पहलू दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर यह दिखावा एक रियल पिक्चर नहीं बल्कि एक फिल्टर रियलिटी होती है, जिसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण छिपे हुए हैं। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि यह सिर्फ लाइफ का एक हिस्सा दिखाता है, पूरी तस्वीर नहीं। कोई भी इंसान अपनी लाइफ के नेगेटिव मोमेंट्स, असफलताएं या इमोशनल ब्रेकडाउन्स ऑनलाइन नहीं डालता। वह सिर्फ वही चुनता है जो दूसरों को इम्प्रेस कर सके। एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो उसकी कोई पोस्ट नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह कैफे में फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीता है, तुरंत फोटो अपलोड हो जाती है। कोई कपल रोज फाइट करता है, लेकिन वेकेशन पर जाते ही रोमांटिक सनसेट पिक्चर डाल देता है। इससे देखने वाले के दिमाग में यह भ्रम बन जाता है कि बाकी सबकी लाइफ परफेक्ट है, सिर्फ मेरी सिंपल है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 71% इंस्टाग्राम यूजर मानते हैं कि वे अपनी फोटोज एडिट करते हैं, यानी जो पिक्चर हमें दिखती है वह असली नहीं बल्कि डिजिटल सर्जरी से गुजर चुकी होती है। धीरे धीरे ये फेक वर्ल्ड हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है और रियल लाइफ बहुत बेकार लगने लगती है। कई लोग होते हैं किसी गांव में, लेकिन फोटो के बैकग्राउंड में मुंबई या दिल्ली दिखाई देता है। मतलब ऐसी फोटो पोस्ट करके वो अपने फॉलोअर्स को दिखाना चाहते हैं कि वो दिल्ली या मुंबई में घूम रहे हैं। कुछ लोग चलती गाड़ी में वीडियो बनाते हैं। इससे क्या नुकसान हो सकता है आप बेटर जानते हैं। कभी भी संतुलन बिगड़ सकता है। कोई तेज स्पीड गाड़ी से उनको टक्कर लग सकती है। 100 बातों की एक बात, उनका ध्यान ड्राइविंग पर होता ही नहीं, उनका फोकस इस पर रहता है कि किस एंगल से वीडियो अच्छा बनेगा। सोशल मीडिया पर दिखावे का दूसरा कारण है लोगों को लाइक्स और कमेंट पाने का नशा हो जाता है। उनका आधे से ज्यादा दिन लाइक्स और कमेंट को देखने और उससे खुश या दुखी होने में ही निकल जाता है। लोग पोस्ट डालते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि जो पोस्ट उन्होंने डाली है उसे कितने लाइक मिले हैं, किस किस ने उस पोस्ट को लाइक किया है, किसने कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है, उस कमेंट को किसने लाइक किया है, क्या उस कमेंट का किसी ने जवाब दिया है, अगर हाँ तो क्या जवाब दिया है। अगर उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब उनको जितने लाइक और कमेंट की उम्मीद होती है वो नहीं आते, तो वो परेशान हो जाते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। यहाँ लोगों ने इसी कारण से अपनी जान तक ले डाली। एक विदेशी यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने यह साबित किया है कि जब किसी की पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। यही केमिकल ड्रग्स, जुए और अल्कोहल का सेवन करने से रिलीज होता है। यानी सोशल मीडिया एंगेजमेंट एक तरह का डिजिटल एडिक्शन है। शुरुआत में यह वैलिडेशन अच्छा लगता है। किसी फोटोज पर 200 लाइक्स आए तो बेहद खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी टेम्परेरी होती है। जैसे ही अगली फोटो पर सिर्फ 50 लाइक्स आते हैं तो वही खुशी निराशा में बदल जाती है। यही चक्र बार बार रिपीट होता है तो इंसान खुद को दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 59% टीनेजर्स मानते हैं कि अगर उनकी पोस्ट पर कम लाइक्स आते हैं तो उन्हें लो सेल्फ एस्टीम फील होती है। यह एक ऐसा ट्रैप है जिससे निकलना आसान
नहीं है, क्योंकि दिमाग बार बार उस डोपामाइन किक की तलाश करता है। सोशल मीडिया में दिखावे का तीसरा बड़ा कारण है कंपैरिजन का कल्चर। जब हम दूसरों को महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी हॉलीडेज शेयर करते देखते हैं तो एक तरह का दबाव पैदा होता है कि हम भी वैसा ही करें। इसी वजह से कई लोग ज्यादा चमकदार तस्वीरें और स्टोरीज शेयर करते हैं ताकि समाज में उनकी एक खास इमेज बन सके। जब कोई फ्रेंड गोवा ट्रिप पर होता है, कोई कुलीग आईफोन खरीदता है या कोई पड़ोसी लग्जरी वेडिंग फोटोज डालता है तो हमारे मन में बेचैनी पैदा होती है, मैं कहाँ पीछे रह गया। अफसोस की बात यह है कि ये फीलिंग कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने गोवा ट्रिप कर भी लिया तो कोई दूसरा यूरोप से फोटो डाल देगा। अगर आपने आईफोन ले भी लिया तो कोई लग्जरी कार दिखा देगा। यह रेस कभी रुकती नहीं है और हम लगातार कंपेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया आज लोगों के लिए अपनी पहचान बनाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहले इंसान की पहचान उसके परिवार, दोस्तों या समाज के बीच सीमित होती थी, लेकिन अब हर कोई अपनी इमेज डिजिटल दुनिया में भी बना सकता है। इस प्रोसेस को आइडेंटिटी बिल्डिंग कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का वही हिस्सा दिखाते हैं जो उन्हें दूसरों के सामने बेटर, सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव बनाता है। असल जिंदगी की परेशानियां, असफलताएं या संघर्ष अक्सर छिपा दिए जाते हैं और केवल अचीवमेंट्स, खुशियों भरे पल और शानदार तस्वीरें शेयर की जाती हैं। इस तरह वे एक सिलेक्टिव आइडेंटिटी बनाते हैं। आइडेंटिटी बिल्डिंग का सबसे बड़ा कारण है दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की चाह। लाइक्स और कमेंट्स को लोग अपने असेसमेंट का पैमाना मान लेते हैं। ऑनलाइन तारीफ से ही वो अपनी पहचान महसूस करते हैं। यही कारण है कि लोग अपना कीमती समय और एनर्जी अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी को सजाने संवारने में ही लगा देते हैं। सोशल मीडिया लोगों को यह भी मौका देता है कि वे अपने कल्पना वाले रूप को दिखा सकें। कोई इंट्रोवर्ट इंसान खुद को आउटगोइंग और सोशल दिखा सकता है तो कोई साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति महंगे लाइफस्टाइल का आभास दे सकता है। धीरे धीरे ये वर्चुअल आइडेंटिटी असल जिंदगी से अलग हो जाती है। यह प्रोसेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का असर डालती है। पॉजिटिव इसलिए कि इससे लोग आत्मविश्वास पा सकते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स और प्रोफेशनल्स अपने काम और छवि को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया पर आइडेंटिटी बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव इसलिए कि जब असल पहचान और ऑनलाइन पहचान में बहुत फर्क होता है तो व्यक्ति स्ट्रेस और कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। मतलब सोशल मीडिया पर आइडेंटिटी बिल्डिंग का मतलब है अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार एक डिजिटल चेहरा बनाना। यह चेहरा हमेशा हकीकत को नहीं दिखाता बल्कि वह रूप प्रस्तुत करता है जिसे लोग दिखाना चाहते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया की दुनिया असली से ज्यादा सजावटी और चमकदार दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर दिखावे का पांचवा कारण है दुनिया की भीड़ में पीछे ना छूटने का प्रेशर। लोग डरते हैं कि अगर वे अपनी अचीवमेंट्स, पार्टियां या ट्रिप्स सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे तो वो पीछे छूट जाएंगे और समाज में उनकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे फोमो भी कहा जाता है, सोशल मीडिया से जुड़ी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिक स्थितियों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% यंगस्टर फोमो से पीड़ित हैं। वे हर समय सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो, लेकिन ये हैबिट उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है और चिंता को बढ़ाती है। फोमो का सीधा सा मतलब है यह डर कि कहीं हम किसी अनुभव, मौके या जानकारी से वंचित ना रह जाएं। आज की डिजिटल लाइफ में जब हर इंसान अपनी छोटी से छोटी उपलब्धि, सेलिब्रेशन या ट्रैवलिंग को सोशल मीडिया पर डालता है तो दूसरों को लगता है कि उनकी जिंदगी उतनी रोचक या मजेदार नहीं है। यही सोच धीरे धीरे एक दबाव
में बदल जाती है। फोमो का असर केवल ट्रैवल और लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है। जब कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े दिखाता है तो लोग सोचते हैं कि उनके पास वैसी चीजें क्यों नहीं हैं। जब कोई लगातार सक्सेस स्टोरीज या अचीवमेंट्स शेयर करता है तो दूसरों को लगता है कि उनकी लाइफ उतनी प्रोडक्टिव नहीं है। यहाँ तक कि पार्टी या गेट टुगेदर की तस्वीरें भी एक एहसास दिलाती हैं कि हम सोशली पीछे रह गए हैं। यह लगातार चलने वाली तुलना लोगों को मजबूर करती है कि वे भी अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन सोशल मीडिया पर पेश करें, भले ही वो हकीकत से मेल ना खाता हो। इसलिए लोग फिल्टर्स, एडिटिंग एप्स और पोस्ट पिक्चर्स का सहारा लेते हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो फोमो चिंता और लो सेल्फ एस्टीम से जुड़ा है। जब इंसान हर पल दूसरों के अनुभव को देखता है और उनसे अपनी तुलना करता है तो वह अपनी रियल लाइफ को इम्पोर्टेंस देना भूल जाता है। धीरे धीरे यह आदत न केवल दिखावे को बढ़ावा देती है बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी नकारात्मक असर डालती है। फोमो वह ना दिखाने वाला प्रेशर है जो सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने की होड़ में धकेल देता है। दोस्तों, मैंने आपको 5 कारण बताए जिनकी वजह से लोग सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनसे लोगों को क्या क्या नुकसान होते हैं। सोशल मीडिया ने सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रेशर भी पैदा किया है। खासकर यूथ इस शो ऑफ कल्चर से इतना प्रभावित हो चुका है कि वह अपनी इनकम या पॉकेट मनी का ज़्यादा हिस्सा सोशल मीडिया पर दिखावे में खर्च करने लगा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में पाया गया कि 68% स्टूडेंट्स रेगुलरली कैफे और बार्स में सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि सोशल मीडिया पर फोटोज डाल सकें, भले ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इसकी इजाज़त ना दे। फैशन ब्लॉगर्स महंगे कपड़े दिखाने के लिए शॉपिंग करते हैं और कई बार क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंस जाते हैं। इंडियन मार्केट में इंस्टाग्राम के अनुकूल कैफेज और सेल्फी पॉइंट्स की डिमांड इसी कल्चर का नतीजा है। लोग टेस्ट से ज़्यादा एम्बियंस और डेकोर को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं क्योंकि असली मकसद है फोटोज अपलोड करना। यह सब धीरे धीरे पर्सनल बजट पर बोझ डालता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बनता है। इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया की नई इकोनॉमी का सुपरस्टार माना जाता है। वे लग्जरी होटल्स, डिजाइनर आउटफिट्स और हॉट वेकेशंस दिखाकर लाखों फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर इससे बहुत अलग होती है। सोशल मीडिया का ये सच उस कहावत को सही साबित करता है कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। एक ट्रैवल ब्लॉगर ऑनलाइन हर हफ्ते नई जगह घूमता दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी ट्रिप्स स्पॉन्सरशिप और क्रेडिट कार्ड लोन से चल रही थी। फैशन इन्फ्लुएंसर्स महंगे कपड़े खरीदते हैं, फोटोशूट करते हैं और फिर उन्हें रिटर्न कर देते हैं। यानी जो चमक हम देखते हैं वह असलियत नहीं बल्कि बिजनेस रणनीति होती है। इन्फ्लुएंसर्स का काम ही इल्यूजन बेचना होता है। प्रॉब्लम यह है कि आम यूजर इसे रियल समझ लेते हैं और उसी स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए खुद को टॉर्चर करने लगते हैं। शो ऑफ कल्चर सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ को प्रभावित नहीं करता बल्कि यह हमारे रिलेशनशिप्स पर भी असर डालता है। पहले डिनर टेबल पर फैमिली बैठकर बातें करती थी, अब हर कोई मोबाइल में बिजी रहता है। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में मोमेंट्स एंजॉय करने के बजाय हर कोई परफेक्ट सेल्फी लेने में लगा रहता है। एक रिसर्च बताती है कि जो लोग सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर अकेलेपन का लेवल ज्यादा होता है। सुपरफिशियल कनेक्शंस तो बहुत बनते हैं लेकिन डीप इमोशनल बॉन्ड्स कमजोर पड़ जाते हैं। रियल लव, केयर और अंडरस्टैंडिंग की जगह सुपरफिशियल वैलिडेशन ले लेता है। WHO ने सोशल मीडिया एडिक्शन को इमर्जिंग थ्रेट माना है और कहा है कि ये लॉन्ग टर्म में चिंता और डिप्रेशन का बड़ा कारण
बन सकता है। सोशल मीडिया का असली यूज तभी है जब हम इसे विंडो की तरह देखें, ना कि आईने की तरह। अगर हम इसे आईना मानेंगे तो यह हमें कंपेयर कराता रहेगा, लेकिन अगर हम इसे विंडो समझेंगे तो यह हमें नए आइडियाज, लर्निंग और मौके दिखा सकता है। किसी की फिटनेस जर्नी हमें मोटिवेट कर सकती है, किसी का आर्ट हमें इंस्पायर कर सकता है, किसी की सक्सेस स्टोरी हमें मेहनत करने का नया जोश दे सकती है, लेकिन इसके लिए हमें ऑथेंटिक रहना होगा और सोशल मीडिया को सिर्फ एक टूल मानकर चलना होगा, आइडेंटिटी नहीं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों की फोटोज बार बार अपलोड करते हैं ताकि दूसरों को दिखा सकें कि वे कितने परफेक्ट हैं। यह प्रेशर बच्चों पर भी पड़ता है। सीनियर सिटीजन्स भी अब व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक्टिव हैं। वे दूसरों की हैप्पी फैमिलीज देखकर अकेलापन महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ नुकसान जो लोगों को सोशल मीडिया पर दिखावे की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि दिखावे की इस दुनिया से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो जान लें कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो असली नहीं होता, सच नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे तरीके फॉलो करें जिनसे आपको इस लत से छुटकारा मिल जाए। ऐसा ही एक तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। ये एक पावरफुल सॉल्यूशन है। हफ्ते में 1-2 दिन सोशल मीडिया से दूर रहना हमें ग्राउंड रियलिटी से जोड़ता है। माइंडफुल यूज जरूरी है। हर बार स्क्रॉल करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या मैं टाइम पास कर रहा हूं या कुछ सीख रहा हूं। हेल्दी हैबिट्स जैसे कोई किताब पढ़ना, आउटडोर एक्टिविटीज और असली बातचीत हमें वर्चुअल वर्ल्ड से बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। सोशल मीडिया पर दिखावे की यह जिंदगी हमें धीरे धीरे हमारी असली पहचान से दूर कर रही है। हम दूसरों की एडिटेड लाइफ देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन सच यही है कि रियल हैप्पीनेस फिल्टर्स और लग्जरी पोस्ट में नहीं है। इन सब बातों के बावजूद सोशल मीडिया को पूरी तरह नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। इसकी अपनी खूबियां भी हैं, जैसे कनेक्ट होना, इंफॉर्मेशन शेयर करना और मौके ढूंढना। लेकिन फ़र्क यही है कि इसे हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, ताकि अपनी ज़िंदगी का रिप्लेसमेंट बना लें। असल ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस हैं वही हमें असली खुशी और सेटिस्फेक्शन देते हैं। सोशल मीडिया हमें इंस्पायर कर सकता है, एंटरटेन कर सकता है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी और हमारी पहचान सिर्फ हमारी असली ज़िंदगी के एक्सपीरियंस तय करते हैं। अब आपको तय करना है कि आप सोशल मीडिया से परेशानियां लेते हैं या फिर अच्छी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। अगर इस टॉपिक को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु